ओके सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशंस के CSS 3 के अंदर अगर हम ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई करना चाहें तो ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ सिंपल HTML प्रोजेक्ट एंड लेट्स नेम इट ट्रांजिशंस। ओके, let's rename it and it should be HTML. Okay, so now I will type HTML code here. So what I am going to do here, first of all I will create a div. तो मैं यहाँ पर एक div create कर रहा हूँ और इस div को मैंने class दे दी that is box. So now I am going to the style. So style and here I will apply some properties. I will give width of 200 pixels. Then I will apply height of 150 pixels. Background color should be, let's say, aqua, and there should be a border of 2 pixels solid crimson. Save this और ओके सो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ फाइल को। सो ट्रांजिशन वाली फाइल को हमने यहाँ से रन किया तो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। हमने हाइट कितनी दी थी इसको, 150 पिक्सल्स नहीं दिए तो 150 पिक्सल्स यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास बॉक्स आ रहा है 150 पिक्सल्स का। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जब हम इन पे यानी हम होवर क्लासेस यूज़ करते थे लाइक दिस कि मैंने कहा बॉक्स होवर और मैंने लेट्स से कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये कर दिया डार्क ब्लू। तो क्या होता है कि जब हम जो है ना ये अप्लाई करते हैं यानी होवर करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देख रहे हैं फ़ौरन जा रहा है। बट अगर हम ट्रांजिशन लगाएंगे तो ट्रांजिशन पे हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिशन क्या है वो कुछ टाइम लेगी और एक इफ़ेक्ट अच्छा सा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो लेट्स से कि मैं एक और काम यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल्स करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखें क्या होगा कि मैं कर रहा हूँ तो फ़ौरन ये हो रहा है। बट जब मैं ट्रांजिशन करूँगा तो ये क्या होगा, ये जो इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं ये आपको राउंड होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजिशन के थ्रू होता है। अब ट्रांजिशन कैसे लगती है तो हम सबसे पहले आते हैं जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम लगाएंगे ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बतानी होती है कि हम ट्रांजिशन कौन सी प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं। हम बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया तो सिर्फ जो ट्रांजिशन है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई होगी। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन सारी प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई हो तो फिर हम यहाँ पे ऑल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे ट्रांजिशन टाइमिंग, उसके बाद ड्यूरेशन। ठीक है, कि उसकी ड्यूरेशन क्या होती है होनी चाहिए, हमने कहा 5 सेकेंड। फिर मैंने कहा ट्रांजिशन के अंदर मैंने कह दिया ट्रांजिशन और यहाँ पे आके ट्रांजिशन डिले, अगर हम उसमें कोई डिले लगाना चाहते हैं तो वो दे देंगे। टाइमिंग फंक्शन, तो हमारे पास टाइमिंग फंक्शन मिलते हैं कुछ, हम ईज इन ईज आउट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें तो मैंने क्या लगाया है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन दी है और यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन अप्लाई किया है। सो नाउ जब मैं अब इसके ऊपर क्या करूँगा, रिफ़्रेश करके यहाँ पे ओवर लेके जाता हूँ तो अब देखें ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। और जैसे ही मैं होवर हटाऊंगा तो ये देखें, पहले क्या हो रहा था कि जब मैंने इस पर ट्रांजिशन नहीं लगाई थी तो ये फ़ौरन आ रहा था, मतलब कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, डायरेक्ट ये आपके पास आ रहा था। बट जैसे ही मैंने ट्रांजिशन लगाई है तो आप देखें किस तरह से स्मूथली यहाँ पर ट्रांजिशन एक इफ़ेक्ट आ रहा है होवर के ऊपर। सो बेसिकली ये जो होवर इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर हम जो है वो नेव बार के अंदर भी लगाते हैं। जैसे ही हमारे नेव बार के मेन्यू के किसी भी बटन के ऊपर क्लिक हो या उस पर होवर जाए तो वो एनिमेशन प्रोड्यूस करे। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स करने के लिए हम ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास होता है ओरिजिन। ठीक है, कि उसका जो ओरिजिन है वो क्या होगा, सेंटर होगा, बॉटम होगा। तो अब देखिए मैंने इसको सेंटर लिखा है। ओके, ट्रांजिशन और उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होगी डिले। अगर हम कोई डिले चाहते हैं यानी ट्रांजिशन
में कुछ डिले हो, जैसे 2 सेकंड का डिले हो, उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट लगे, तो अब देखिएगा क्या होगा कि अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं इस पर होवर लेके जाऊँगा तो एग्जैक्टली 2 सेकंड का ये वेट करेगा, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। सो देखें आप, जैसे ही इसने क्या किया, 2 सेकंड कंप्लीट हुए उसके बाद आपकी ट्रांजिशन स्टार्ट हुई। तो ये आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस वगैरह होवर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, और ये होवर के ऊपर ही काम करेगी। तो उसके बाद ट्रांजिशन के अंदर आपने कहा मुझे एक और काम ये करना है, इसको मूव कराना है। आप यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, मुझे मार्जिन लेफ़्ट करना है इसको 200 पिक्सल्स। तो अब देखिएगा क्या होगा, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें 2 सेकंड बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा, 2 सेकंड बाद, ठीक है, ये कंप्लीट हुई। अब ये जो है वो जैसे ही मैं होवर इस पे से हटाऊंगा तो ये 2 सेकंड बाद पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो आप इस तरह के छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशंस वगैरह बना सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप कि जैसे कि ट्रांजिशन के अंदर ही हमारे पास आप आए तो यहाँ पे होता है ट्रांजिशन डिले, हमने देख लिया, प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, यहाँ पे डिले भी देख लिया, ड्यूरेशन भी देख लिया। अब इसके अलावा क्या होता है कि समटाइम्स अगर आपको एक साथ ही प्रॉपर्टी देनी है ये सारी, तो हमारे पास ट्रांजिशन की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी होती है, ट्रांजिशन जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या देंगे, हमने इजी नहीं आउट नहीं देना, हमने पहले बताना होता है प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑल, उसके बाद हमने बोला 5 सेकेंड, उसके बाद मैंने कहा 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी एनिमेशन, ये उसकी डिले और यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन, ये डिफाइन करने के बाद अभी भी मैं जाके अगर रन करूँगा तो मेरे पास ये एनिमेशन चलेगी, देखें, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम एक ही लाइन में शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के थ्रू देना चाहें तो वो भी हम ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक ही यही था कि ट्रांजिशंस हम कैसे लगा सकते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।